जब अहंकार आकाश को छूने लगे, जब एक पिता स्वयं को ही भगवान घोषित कर दे और जब एक छोटा सा बालक पूरे संसार के सामने सत्य पर अडिग खड़ा हो जाए, तब स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये कथा है भक्त प्रहलाद की, अत्याचारी असुर राजा हिरण्यकशिप की, उसकी बहन होलिका की और भगवान के अद्भुत अवतार नरसिम्हा की। बहुत समय पहले असुरों का एक पराक्रमी राजा था, हिरण्यकश्यप। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा जा चुका था। क्रोध से उसका हृदय जल रहा था। उसने प्रतिज्ञा की, मैं विष्णु को मिटा दूंगा और स्वयं ईश्वर बनूंगा। वो वन में गया, वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसका शरीर कंकाल बन गया, पर उसका संकल्प अटल रहा। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप बोला, न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। अब वो स्वयं को अमर समझने लगा। उसका अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो गया। उसने आदेश दिया, मेरे अलावा किसी देवता का नाम नहीं लिया जाएगा। उसी महल में जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। पर वो पिता जैसा नहीं था। जब गुरु उसे राजनीति सिखाते, वो बच्चों से कहता, सब कुछ छोड़ो, नारायण का नाम जपो। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली, वो क्रोध से कांप उठा। प्रहलाद, कितनी बार कहा है, मेरा नाम जपो। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, सृष्टि के स्वामी आप नहीं, भगवान विष्णु हैं। ये सुनते ही राजा का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से फेंक दिया गया, पर वो सुरक्षित रहा। उसे विषैले सांपों के बीच डाल दिया गया, पर सांप शांत हो गए। उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, पर हाथी झुक गए। उसे जहर पिलाया गया, पर वो अमृत बन गया। हर बार प्रहलाद आंखें बंद करता और जपता, नारायण नारायण। राजा समझ नहीं पा रहा था, ये शक्ति कहां से आ रही है। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था, वो अग्नि में नहीं जल सकती। राजा बोला, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। रात आई, विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई, लपटें आकाश छूने लगी। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने आंखें बंद की। हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो रक्षा करें। अचानक अग्नि और भड़क उठी। होलिका चीखने लगी। उसका वरदान निष्फल हो गया और प्रहलाद, वो अग्नि के मध्य शांत बैठा रहा, सुरक्षित। होलिका जल गई, भक्ति बच गई। यही है होलिका दहन, अहंकार की हार और विश्वास की जीत। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध पागलपन बन चुका था। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया। कहां है तेरा भगवान? क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हां, वो हर जगह है। क्रोधित राजा ने गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक भयावह गर्जना हुई। पूरा महल कांप उठा। स्तंभ फट गया। वहां से प्रकट हुए न मनुष्य, न पशु, आधा सिंह, आधा मनुष्य, भगवान नरसिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की चौखट पर न धरती न आकाश। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांग पर रखा। न अस्त्र न शस्त्र, अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। ब्रह्मा का वरदान टूटा नहीं, पर अहंकार चूर हो गया। नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी भयभीत थे। तब छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब मेरे भक्त पर संकट आएगा, मैं किसी भी रूप में आऊंगा। होलिका दहन हमें सिखाता है, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति उससे बड़ी होती है। इस होली अपने भीतर के क्रोध, घमंड और ईर्ष्या को अग्नि में समर्पित करें और प्रहलाद जैसी अटूट श्रद्धा को अपनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री नारायण।